मॉर्निंग बच्चों, आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, आज हम लोग एरर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे बेटा? प्रॉब्लम। ठीक, तो देखिए पहला प्रॉब्लम लेते हैं। क्या लिया देखो, द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंटल वाज फाउंड टू बी 2.8 मीटर, 2.46 मीटर, 2.949 मीटर, 2.50 meter and 2.48 meter. Find the average length. सेकेंड निकालना बेटा, absolute error in each observation and percentage error. क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज लेंथ। क्या लेंथ निकालेंगे बेटा? एवरेज लेंथ, है ना? ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो एवरेज लेंथ हम कैसे निकालते बेटा? आपको याद होगा एवरेज लेंथ, है ना? एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ को ही क्या बोलते हैं बेटा? याद होगा आपको, मीन लेंथ भी बोल सकते हैं, या हम इसी को क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। याद आया बेटा? ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं इसी को, याद रखना। ठीक है, ट्रू वैल्यू। तो देखिए कौन कौन सा दिया बेटा। पहला क्या दिया है? 2.48 मीटर, तो सबको ऐड करते जाते हैं। 2.46 मीटर, फिर 2.49 मीटर, फिर 2.50 मीटर, प्लस 2.48 मीटर, है ना बेटा? कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा? 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हम 5 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लीजिए बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे आप लोग? इसको 5 से डिवाइड कर देंगे बेटा। जब आप ऐड करोगे 5 तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा 12.41। कितना आएगा बेटा? 12.41 और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे अपन लोग? 5 डिवाइडेड बाई 5। ये आपको ध्यान है। क्लियर? अब इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा बेटा, है ना? बट कैरी कितना जाएगा? 2, तो 5 4 जा, है ना, 20, फिर कितना बचेगा बेटा? रिमाइंडर 4, तो ये 5 8 जा 40, फिर कितना बचेगा बेटा? 1, तो क्या लिखेगा? 5 2 जा मीटर। ये आएगा हमारा क्या? एवरेज वैल्यू। लेकिन बेटा हमको यहां पर जो आंसर होगा एवरेज वैल्यू का, वो हमको किसके टर्म में लिखना है? राउंडिंग अप करके, है ना? तो आप यहां पर देखिए सबका जो गिवन क्वांटिटी है बेटा, वो उसको हमने क्या किया? ऐड किया है। ऐड, है ना? ऐड और सब्ट्रैक्शन में आपको राउंडिंग अप का मेथड बताया था बेटा। उसमें क्या करते हैं? लिस्ट डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस कितना बेटा? 2 2 2 2 2। तो आंसर में हमारे क्या रहना चाहिए? लिस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 में रहना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस 2 को ड्रॉपिंग करना पड़ेगा बेटा। 2 को जब ड्रॉपिंग करेंगे तो 2 इज द कौन सा नंबर बेटा? लेस देन 5। तो प्रीसेंडिंग नंबर क्या हो जाता है बेटा? अनचेंज। याद है ना? तो आंसर क्या लिखेंगे? 2.48 मीटर। और यहां पर हम बता देंगे बेटा, है ना, राउंडिंग ऑफ, है ना, सेकेंड डेसिमल प्लेसेस। ठीक है बेटा, ये आपको था। क्लियर? तो ये हमारा क्या गया? एवरेज वैल्यू। अब उसके बाद हमको सेकेंड क्या निकालना है बेटा? एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। क्या करना है? ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, ये देखिए, तो एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो ईच ऑब्जर्वेशन मीन्स बेटा, है ना, हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये आपको जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, है ना? ये हमारा ट्रू वैल्यूज है, तो हमेशा हम क्या करते हैं? मॉड ले लेते हैं बेटा। याद आया फॉर्मूला? हम इसको क्या करेंगे? 2.48 को माइनस कर देंगे किससे? फर्स्ट वैल्यू क्या था? 2.48, इससे माइनस करेंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 0, है ना? आप इसको चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो 0। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू का, है ना? ये आपको ध्यान रखना। एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। हमेशा ऑलवेज क्या देता है? बताया था एब्सोल्यूट एरर बेटा मैग्नीट्यूड देता है, कभी भी हमको निगेटिव नहीं लेना बेटा, याद रखना। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा? 2.46
तो हम इसको क्या कर रहे हैं 2.48 माइनस 2.46, ये देखिए कितना आएगा बताइए 0.02 मीटर। ठीक है बेटा, अब इसको हम यहां सॉल्व कर देते हैं, इधर नहीं दिखेगा आपको। चलिए बेटा लेते हैं, तो थर्ड क्या आएगा डेल L3 मॉड कितना, देखो बेटा ये 2.49 है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, भले आप लिखते बेटा ऐसा माइनस 2.49, लेकिन जब हम मॉड लेंगे तो आंसर जो आएगा बेटा वो किस में लिखना है, पॉजिटिव में। ये आपको ध्यान रखना, क्या लिखना है पॉजिटिव। ये आएगा 0.01 मीटर, ये आपको ध्यान रखना बेटा। ठीक है 0.01 मीटर। याद रखिए निगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमेशा क्या देता है मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन याद है मैग्नीट्यूड ऑफ द, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्विंग वैल्यू या मेजरिंग वैल्यू इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर याद रखिएगा बेटा। ठीक है चलिए आगे चलते, नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए बेटा, क्या है 2.48, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या था 2.50, ये आपको 2.50, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, ये देखिए। ठीक, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा डेल L5 2.48 माइनस, ये भी कितना है 2.48 मीटर ही बेटा, ये आ जाएगा 0.00 मीटर। हाँ अब 0 के आगे मीटर लिखने का कोई अस्तित्व तो नहीं है बेटा, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 वैल्यूज आ गए। ये हमारा क्या लिख रहा बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू इन ईच ऑब्जर्वेशन। अब हमको क्या निकालना है बेटा, है ना, अब हमको तो हालांकि हमको पूछा नहीं गया है, हमको क्या निकालना है परसेंटेज एरर, क्या निकालना बेटा परसेंटेज एरर। लेकिन आपको भी पता है बेटा अगर हमको परसेंटेज एरर निकालने जाएंगे थर्ड चीज को, तो क्या होगा देखिए, थर्ड जैसे हम आंसर बताएंगे परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर का याद है बेटा फॉर्मूला क्या लिखते थे, परसेंटेज एरर बराबर एब्सोल्यूट एरर, है ना, एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या लिखते थे, एब्सोल्यूट एरर, है ना, अपॉन एक्चुअल वैल्यू, है ना। ये देखिए तो एब्सोल्यूट एरर, है ना, इसी को क्या बोलते थे मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर बोलते थे, याद आया बेटा। ये इनटू अपॉन क्या करते थे एक्चुअल वैल्यूज, और एक्चुअल वैल्यू ही क्या होता है एवरेज वैल्यू ही होता है बेटा। अब परसेंटेज लिखना है तो इनटू हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर परसेंटेज, क्या लगा देते हैं बेटा परसेंटेज, ये आ जाएगा परसेंटेज लगा दिया। ठीक है, ये आपको तो आपको पहले तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना ही पड़ेगा, हालांकि हमको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन परसेंटेज एरर का जब हम आंसर बताएंगे उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है ओके, चलिए तो हम क्या निकालते बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना बेटा, कैसे लिखेंगे डेल एल मीन इक्वल टू क्या होता है डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3 प्लस क्या लिखेंगे बेटा, प्लस क्या लिखेंगे बोलो, डेल L4 प्लस डेल L5। ठीक है बेटा, डेल L5 क्लियर, अपॉन क्या लिख देंगे 5, ये देखिए सॉल्व कर देंगे बेटा। तो देखिए पहला वैल्यू क्या होता है 0, अब 0 रहने दीजिए। सेकेंड वैल्यू क्या है बेटा 0.02 मीटर, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा 0.01 मीटर, फोर्थ क्या है 0.02 मीटर, और लास्ट वाला भी क्या है 0.6 बेटा डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखिए, ये 5 होगा 2 to 5, ये आएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 0.01 मीटर, ये इसका आएगा बेटा, है ना। क्या आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01 मीटर, ये आपको ध्यान रखना बेटा 0.01 मीटर, 0.01 मीटर
ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो क्या है ना बेटा, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया ना। अब हमको क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है इसके बाद क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं बेटा। ये हमको मीन लेंथ मिल गया, तो ये आपको ध्यान रखना, तो लिख दीजिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.01 मीटर अपान एक्चुअल वैल्यू कितना बेटा, 2.48 इंटू 100%। ये देखिए, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा। ये आएगा नियर अबाउट, जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.40%। कितना आएगा बेटा, 0.40%। तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम बन गया बेटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन लोग सेकेंड प्रॉब्लम। मिटा दो बेटा, गुड। तो देखो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या बात है बेटा, क्या खास बात है, देखिए ध्यान से। सेकेंड प्रॉब्लम में हमको हर चीज पूछा गया बेटा। क्या चीज पूछा गया, एवरीथिंग। देखिए सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया, इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेयर फाउंड टू बी, है ना, this in an experiment calculate mean value of time period। अब आपको पता है बेटा मीन वैल्यू निकालना आता है आपको, है ना। मीन वैल्यू क्या बताता है, मीन वैल्यू फर्स्ट निकालते हैं बेटा। मीन वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू वैल्यू, है ना। कब बोलते हैं इसको ट्रू वैल्यू, जब हमको गिवन दैट नहीं हो, ये आपको ध्यान, ठीक। तो चलिए बेटा ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन वैल्यू, है ना। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 2.63 सेकेंड, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 2.56, थर्ड है बेटा 2.42, फोर्थ है बेटा 2.71, फिफ्थ 2.80 डिवाइडेड बाई 5, ये आपको ध्यान रखना, डिवाइडेड बाई 5, ये आपको ध्यान रखना। तो टाइम पीरियड को हम लोग टाइम को लिख देते हैं टी से, और इसको लिख देता बेटा मीन, ऐसा, क्लियर। अब हम सबको ऐड करेंगे बेटा, और डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से। तो सबको ऐड करके आप डिवाइड क्या कर दीजिए, 5 से। जैसे आप 5 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो ये आएगा आपके पास 2.624 सेकेंड, है ना। जब हम इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, इतना। फिर आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है बेटा, जो हमको गिवन दैट क्वांटिटी था उसको हमने क्या किया, ऐड किया है ना। तो ऐड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्या देखते हैं, याद करो, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट के लिए डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। और क्या देखते हैं बेटा, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितना बेटा, 2। तो हमको भी आंसर में 2 मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, यानी हमको इस 4 को क्या करना पड़ेगा बेटा, ड्रॉपिंग करना पड़ेगा। जैसे हम इस 4 को हम ड्रॉपिंग करेंगे तो ये क्या हो जाता है, लेस देन 5 है बेटा, तो प्रीसेंडिंग नंबर अनचेंज रहा, तो आंसर आएगा 2.62 सेकेंड, ये आपको ना। और यहां आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा, राउंडिंग ऑफ, है ना, 2 डेसिमल, क्या लिखेंगे बेटा, 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक। ये आपको ध्यान, हमने राउंडिंग करके 2 डेसिमल प्लेसेस, ये हमको एक्चुअल वैल्यू लिखना। उसका सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या पूछा, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। क्या पूछा गया आपसे, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, बेटा, ठीक है। क्या है, ईच ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ईच ऑब्जर्वेशन देखना बेटा, क्या करना है, ईच ऑब्जर्वेशन, ये आपको ध्यान रखना। क्या देखना बेटा, ईच ऑब्जर्वेशन, ये आपको ध्यान, ठीक है, ईच ऑब्जर्वेशन। तो देखिए ईच ऑब्जर्वेशन में क्या होगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट हमारा, है ना,
ये ले लेते हैं T1 मैग्नीट्यूड, एक्चुअल वैल्यू कितना है 2.62, माइनस करेंगे बेटा फर्स्ट कितना है 2.63, तो आंसर कितना आएगा बेटा 0.01 सेकेंड। याद रखना ना हमेशा मैग्नीट्यूड लिखना कभी भी निगेटिव नहीं लिखना बेटा। T2 2.62 माइनस देखिए कितना 2.56, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 मतलब 4 करेंगे 60 और 2 6, ये होगा 0.06 सेकेंड। ठीक, T3 कितना होगा बेटा 2.62 माइनस क्या है बेटा 2.42 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा 0 कितना आएगा 2.02 सेकेंड। क्लियर। एक और ऑब्जर्वेशन आ जाएगा बेटा, देख लीजिए T4 2.62 माइनस कितना है 271 है, 271 है ना, तो इससे आप कैरी करेंगे 9 है ना, ये हो जाएगा 0.0 सेकेंड। क्लियर। ये देखो फिर कितना आएगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा T5 कितना होगा मैग्नीट्यूड 2.62 माइनस 2.80, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, तो ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बेटा ये आ जाएगा आपके पास है ना 8 कैरी 1 और ये आ जाएगा बेटा देख लीजिए है ना 0.18 सेकेंड। ठीक, तो ये होगा हमारा ईच ऑब्जर्वेशन। सेकेंड पॉइंट हो गया बेटा। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना पड़ता है बेटा थर्ड नंबर ना याद रखना, मीन एब्सोल्यूट है ना एब्सोल्यूट एरर। तो क्या करना पड़ेगा बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, तो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल टी मीन, तो सभी ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा ऐड है ना, ये देखिए, और पूरे को क्या कर देंगे डिवाइड। कितने ऑब्जर्वेशन दिया था बेटा 5, कितने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो 5 लेंगे बेटा डिवाइडेड बाय 5, ये देखिए, तो डिवाइडेड बाय 5 बेटा कितना आ जाएगा देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन कितना था 0.01 प्लस 0.06 0.02 0.09 और ये एक और ऑब्जर्वेशन होगा बेटा 0.018 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए बेटा। जब हम इसको पूरे को डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आएगा आपके पास 0.54 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 0 है ना 1, फिर क्या आएगा बेटा 0 4 होगा 40, तो कितना हो जाएगा 8 जा, कितना आएगा 8 जा। अब हमको क्या करना है फिर से डेसिमल प्लेस देखते हैं, मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है 2, तो हमको यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस मिनिमम क्या लेना 2, तो हमको 8 को क्या करना पड़ेगा ड्रॉपिंग करना पड़ेगा, 8 को ड्रॉपिंग करेंगे बेटा। जैसे हम 8 को ड्रॉपिंग करेंगे 8 इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसेंडिंग नंबर क्या आ जाता है रेज बाय 1, तो ये 1 हो जाएगा बेटा इंक्रीज होकर, तो ये आ जाएगा 0.11 सेकेंड है ना, याद रखना सॉरी बेटा सेकेंड होगा। ठीक है, अब चाहो तो यहां भी यही चीज लिख सकते हो है ना, कहा जैसे पहले वाले लिखे थे यहां पर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, यहां चाहो तो आप लिख सकते हो बेटा, क्या लिखेंगे राउंडिंग ऑफ है ना टू देसी है ना डेसिमल प्लेसेस। ठीक है बेटा, ये आपको ये हमारा हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ क्या दिया परसेंटेज एरर बेटा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं आपको बताया था बेटा बी जस्ट, ये परसेंटेज एरर अपान क्या करते हैं डेल एवरेज मीन है ना, ये आपको मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू बोल सकते हैं, इनटू क्या कर देते हैं 100% सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये कितना आएगा 0.11
डिवाइडेड बाई 2.62 इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, तो सॉल्व कर लो, है ना। अगर आपसे नहीं बनता तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट, है ना, 0.04198%। क्या आएगा बेटा 0.04198। तो यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग अप करना पड़ेगा। तो कितना प्लेसेस में बेटा, देखो यहां पर जब हम राउंडिंग अप करेंगे बेटा तो हमारा गिवन क्वांटिटी क्या होगा, ये है और ये है, और ये तो गिवन क्वांटिटी में हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं बेटा, डिवीजन। कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, डिवीजन। यहां जब हम राउंडिंग अप करते हैं बेटा तो एडिशन यूज करते हैं ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं बेटा, लिस्ट डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। और जब हम डिवीजन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा तब हम क्या देखते हैं, याद करिए, तब हम क्या देखते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना, ऊपर का 2 है बेटा और नीचे का 3, तो हमको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में क्या लेना पड़ेगा, ये हमको लेना पड़ेगा 2 डिजिट। ये 1 को हमारा ड्रॉपिंग नंबर होगा, 1 इज द ड्रॉपिंग नंबर। और 1 क्या है बेटा, लेस देन 5 है, तो प्रीसेंडिंग नंबर क्या होगा, अनचेंज रहेगा, प्रीसेंडिंग नंबर अनचेंज। तो आंसर आ जाएगा 0.04%। ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। क्या क्या बेटा, परसेंटेज एरर। क्लियर। अब इसमें एक पूछा गया बेटा फिर 6 नंबर, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। इन प्रॉपर फॉर्म, तो प्रॉपर फॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉपर फॉर्म मतलब होता है, प्रॉपर फॉर्म जो होता है ना। अच्छा सॉरी बेटा, एक चीज और निकालना था अपने, है ना, इससे पहले एक चीज और हम छूट गया, क्या, रिलेटिव एरर। तो आपको याद होगा बेटा रिलेटिव एरर क्या होता है, यही तो होता है रिलेटिव एरर। इसको जो डिवाइड करते हैं वो जो वैल्यूज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, है ना। ये हमने जो यहाँ पर निकाला बेटा वो कौन सा नंबर था, ये हमारा 5th नंबर है ना। यहाँ पर हमने 4th लिख दिया था बेटा, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, ये 5th नंबर है बेटा। और अगर हमको 4th नंबर निकालना रहता तो हम रिलेटिव और, है ना, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में एक काम बस करते हैं बेटा जो परसेंटेज में नहीं करते हैं, क्या करते हैं, डेल टी मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, है ना, या एक्चुअल वैल्यू, बस इतना अपान कर देते हैं। तो आपको तो पता है बेटा जब हम अपान करेंगे तो क्या आ जाता है, यहाँ पर इन दोनों का अपान करना अपने को, ये देखिए 0.11 हमारा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा बेटा। ये सॉरी क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिलेटिव एरर में, है ना बेटा, ये सिर्फ आएगा कितना, ये यही डिजिट आएगा बेटा, ये लिख दीजिए आप 0.04198। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, इतना ही आएगा, है ना। तो परसेंटेज एरर में हम 100 को मल्टीप्लाई कर देते थे, परसेंटेज में बन जाता है, ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, क्लियर। अब हमको क्या पूछा है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। इन प्रॉपर फॉर्म, तो प्रॉपर फॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉपर फॉर्म मतलब जिस भी चीज को हमको निकाल रहे हैं उसका एक्चुअल वैल्यू विथ क्या लिखना है बेटा, विथ हमको क्या लिखना है, एरर। तो एक्चुअल वैल्यू कितना था, ये देखो एक्चुअल वैल्यू कितना था टाइम पीरियड का, 2.62 हुआ सेकेंड। और इसका एरर कितना बेटा, प्लस माइनस, एरर को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस से। तो एरर कितना है बेटा, एरर आया है इसका, ये देखिए 0.11 सेकेंड, 0.11 सेकेंड, ये इसका एक्चुअल रिजल्ट, है ना। इसी प्रकार हम परसेंटेज एरर का भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, परसेंटेज एरर का, यह आपको ध्यान रखना। अगर हमको परसेंटेज एरर को भी लिखना रहेगा तब हम वहां पर ऐसा लिखते, देखो एक्चुअल वैल्यू तो वही रहेगा 2.62 सेकेंड, और यहां पर क्या रहेगा प्लस माइनस 0.04%, ये आपको ध्यान, ठीक है, ये वाला। तो ये तो ये हमेशा जब भी हम वैल्यू निकालते हैं बेटा एरर का, तो एक्चुअल में जो हम लिखते हैं वो इसी फॉर्म में लिखते हैं, है ना। ये आपको मतलब एक्चुअल जो वैल्यू होता है ना, ये रिजल्ट प्रॉपर फॉर्म जिसको बोलते हैं उसमें क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू विद एरर। और एरर को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, प्लस माइनस। एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस। एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, प्लस माइनस से।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए बेटा।